शिरशिशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामाल्पभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सत्तगुरुं नौम्यहं श्री सत्तगुरुं नौम्यहं बंधो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशद विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत ध्यावत है सब संत जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की न तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन गुरु आगे अधीन। सब धरती कागज करूं सब धरती कागज करूं लेखनी सब राय सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। परम वंदनीय हमारे अद्वैत मत के संस्थापक जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी गढ़गढ़ वासी भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। परम बाला वाले श्री सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सतपुरुष है महात्मा जी श्री बालकान जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। इनके साथ आई हुई संगत का सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जहाँ जहाँ से संगत आई हुई है सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। खास करके आज हमें इस बात की खुशी है कि एक हमारे बेटियाँ यहाँ से विदा हो रहे, एक नए घर, एक नया जन्म, एक नया घर होता है बच्चे के लिए। क्योंकि जिस लाड प्यार से माँ बाप बच्चों को पालते हैं और जब यहाँ से बिछोड़ा होता है तो एक बहुत ही एक ऐसी विकट परिस्थिति होती है जब हम अपने जैसे कलेजे का एक टुकड़ा अपने से दूर करते हैं। तो आज का वातावरण एक जो आज गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा हुई है क्योंकि ये बच्चे सारे सत्संगी हैं और आप सभी जितने भी जीवात्माएं यहाँ बैठी हैं, जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं, जहाँ जहाँ से आए हैं, तो आप देखो कि आप कितने भाग्यशाली हैं। जैसा भी कितनी चीज़ें आपको इन्होंने व्याख्यान में लाई A to Z बताई कि एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। अब आपने मेरे ख्याल 2 महीने से शायद सत्संग नहीं अटेंड किया होगा क्योंकि कहीं जन्म हो रहा है, कोई मरण हो रहा है, कोई शादी हो रही है, कोई भागवत हो रहा है। हम सारे जो है मिसिंग रहे हैं, टच में नहीं रहे। लेकिन आज इस परिवार के कारण इन बच्चियों के जो प्रारब्ध में नाम रूपी जो जीरा इनको मिला है और इनको जो संस्कार मिले हैं उस वजह से आप सभी को ये सत्संग मिला। और आपके कितने हम सब के कितने अपराध जो हम करते आ रहे हैं, जो 2 महीनों से हमने सत्संग नहीं किया, वो सारे आज जो है आपके यहाँ बैठकर ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन ये जो सत्संग है रोज वही चीज़ दोहराते हैं, लेकिन हमें याद दिलाने के लिए, जैसे घर में हम कोई भी चीज़ भूल जाते हैं तो उसको याद दिलाने के लिए आप सभी के लिए सत्संग का होना जरूरी इसलिए है कि हमें
जानते सभी है आप, नाम क्या है इसका, आगे हमारे को फ़ायदा क्या है। बहुत से हम गाथाएं सुनाते हैं, तकरीबन सभी जितने सत्संगी हैं सभी सुनते हैं हर समय, कुछ आजकल चैनलों में आ जाता है। लेकिन यहाँ बैठने से, गुरु महाराज जी के दरबार में बैठने से हमारे को बहुत सी जो चीज़ें हम भूल चुके हैं वो याद आती हैं। और जब महापुरुषों का आना होता है, बैठना होता है, केवल बैठने मात्र से, केवल दर्शन मात्र से ही हमें बड़े भारी फायदे होते हैं। तो अभी जैसे कहा कि बैठ हो ही सकता है जिसके प्रारब्ध में लिखा होगा, वरना आज इस चलायमान संसार में बैठना बड़ा कठिन काम है। मैं देख रहा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकल रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा, क्योंकि चलो सारा दिन थके होते भी हैं, लेकिन कुछ लोग सारा दिन काम करने के बावजूद, यहाँ भी सारा दिन काम करने के बाद भी बैठे हैं। तो ये प्रारब्ध की बातें हैं, इसमें कोई शिकायत किसी से नहीं होती। बैठ हो ही सकता है जिसको इस चीज़ का ज्ञान हो चुका है कि मेरा असली कर्म क्या है। मैं 3 बातें हर समय कहता हूँ कि स्वार्थ सबसे पहले है, परमार्थ उसके बाद है, और पुरुषार्थ साथ में है। तीनों चीजें साथ साथ, स्वार्थ, पुरुषार्थ एंड परमार्थ, अगर हमारा तीनों का बैलेंस होगा तो हमारा जीवन बिल्कुल सही चलेगा। अगर इसमें थोड़ा सा अनबैलेंस होता है, हम एक साइड को ही हो जाते हैं, तो भी हमारा काम नहीं चलता। महात्मा लोग या हम लोग बहुत कुछ बोलते होंगे, लेकिन साथ साथ में हमें सारी चीज़ें चाहिए। अगर जैसे अभी बच्ची की शादी करनी है तो हमारे लिए बजट नहीं होगा तो हमारा आध्यात्मिक काम नहीं चल सकेगा, क्योंकि हमारे को टेंशन बजट की होगी पहले। तो ये सारा बैलेंस हमारा एक सा रहना चाहिए। काम भी जरूरी है और सेवा भी जरूरी है, और साथ में ये जो आप परमार्थ जैसे आज बैठे ये भी जरूरी है। तो जैसे जैसे समय आपको मिलता है, वैसे तो घर में समय आपको बताया 2.5 घंटे का, 1 घंटा मिनिमम और 2.5 घंटे मतलब वैसे रखा गया है जो हमारे दरबारों से आता है। तो मिनिमम 1 घंटा रखा हुआ है, शायद आप सभी करते भी हैं, आरती पूजा जो भी आपको 5 नियम बताए गए हैं। लेकिन उसके साथ जो प्रक्रिया है, मैंने बहुत सी जगह देखता भी हूँ, प्रैक्टिकल भी देखता हूँ। हम क्या करते हैं कि जब हम सत्संग में नहीं जाते, थोड़े दिन तो हमारे को याद रहता है, जैसे क्लास में टीचर बताता है तो ये लेसन करना, एक दिन तो याद रहेगा, दूसरे दिन नया आ जाएगा तो हम पिछला भूल जाते हैं। तो उसके लिए जो है अभ्यास, और जो सवेरे उठकर बताया गया है कि इसमें आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें हम फ्रेश माइंड होते हैं और सारा हमारा जो है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जितने भी संसार के संत महात्मा जप्पी तप्पी जितने भी होते हैं, और जैसे महापुरुष लोग हैं सारे बैठे होते हैं, और हमारी डायरेक्ट किरणें जब हम बैठते हैं उनसे टकराती हैं, उससे हमारे को कई गुना फायदा होता है। और दिन में क्या होता है कि मन जो है चारों तरफ हमारा घुमा होता है, चारों तरफ से शोर होता है। फिर आजकल तो पंखे का देखो आप, अभी अगर हम यहाँ बैठे तो मेरे को नहीं लगता कि हमारा कंसंट्रेशन बनेगा, हमारा ध्यान इसी पे जाएगा। अगर हम वैसे बैठेंगे तो गर्मी लगेगी। तो सवेरे का टाइम जो होता है वो सबसे बहुमूल्य टाइम है, हमारा प्रीशियस टाइम जिसको बोलते हैं। चलो 3 बजे तो बड़ा मुश्किल है गृहस्थ आश्रम वालों को, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि 4:30-5 बजे अगर उठते हैं, 1 घंटा बैठते फिर भी सो जाते हैं, तो उसके बड़े भारी फायदे हैं, मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं। तो आप सभी जैसे जैसे आपको बताया गया है, जो जिसने नाम लिया हुआ है, उसके लिए यम की जो हम कहानियाँ सुनाते हैं, यम का दरवाज़ा बंद हो जाता है अगर वो नियम में चलता है। अगर नियम से बाहर चलता है तो यम का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, चाहे वो नामी हो चाहे दूसरा हो। हमें नियम के अनुसार, जैसे हमने ओथ ली हुई है, शब्द ली हुए हैं, उसके अनुसार अगर हम सब चलते हैं तो हमारे को रास्ता बिल्कुल साफ है। यम उम का कोई डर नहीं है, ना हम उस तरफ जाएंगे। हमें अभ्यास करना है और अपनी मंजिल को पार करना है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। हमारा जो लास्ट स्टेंजा है, ताको काल ना खाए। हमने पहले जाप आप कर चुके, अजपे में पहुंच चुके। अजपे से आप जब अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय आता है, गुरु महाराज जी बड़ी कृपा करते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं वहाँ से हम आगे चलेंगे
तो आपको शब्द वैसे ही जहाँ बैठे होंगे शुरू हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। और जब अनहद शब्द हमारा चल पड़ता है, सवेरे के टाइम में आप देखना, कभी भी वैसे भी बैठ जाना, थोड़ी देर बैठेंगे अगर कंसंट्रेट करके तो अनहद शब्द अपने आप चलता है। जो गुरुमुख होगा, जिसने नाम लिया होगा और जो प्रैक्टिकल करता होगा, तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। और आगे फिर क्या होता है कि जब हम इससे भी आगे निकलेंगे, वो स्टेज हमारी होती है जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जितने भी महापुरुष लोग हमें ज्ञान देते हैं, वो सबसे पहले यही कहते हैं कि जीव को अपने ऊपर दया करनी है, बाकी सारा पराया है। ये जितने भी हमारे बंधन है, घर का, बाहर का, समाज का, लेना देना, ये तो बंधन है। इनसे मुक्ति पाने का साधन क्या है कि हम इतना अभ्यास करें कि हमारे को ये जितना भी ये ताना बाना संसार का, ये लगे कि ये तो एक खेल है जो हम खेल रहे हैं सारे। और असली काम हमारा क्या है कि नाम के साथ जुड़ के साथ में अपना काम करना है। ये नहीं कि काम छੱड देने हैं। घर में जैसे होता है कि नहीं जी अब तो मैंने नाम ले लिया है, मैं कुछ नहीं करूँगा, तो भगवान को ही याद करूँगा या करूँगी, वैसे नहीं चलेगा। आपको मैंने बताया कि तीनों का बैलेंस होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जितना आप नाम का अभ्यास करेंगे उतना ही आप सुखी भी होंगे, यहाँ भी सुखी रहेंगे, आगे का भी। जैसे भागवत गीता में कहा है कि अंतमता सोगता कैसे बनता है, जीने की कला, मरने की तैयारी कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें अभी महात्मा जी ने आपको बड़े डिटेल में बताई हैं। आपने जब अभ्यास करेंगे, जब हमारा किसी भी तरह से 2 टाइम, अभी मैंने सुना कि जो हमारे इम्पोर्टेंट टाइम होते हैं, एक तो सवेरे का है और एक तो नहीं मिलता अगर समय, तो शाम को सोने से पहले 15 मिनट आप जरूर दें। 15-20 मिनट निकल सकते बड़े आराम से अपने कमरे में, क्योंकि शांति होती है उस टाइम, तकरीबन चारों तरफ वातावरण शांत होता है। थोड़ी देर बैठे और उससे आपको बड़ा भारी फायदा होगा, फिर अगले दिन अपने आप अभ्यास बनता है। तो आज समय ज़्यादा ले लिया है, समय कम लिया था वैसे घर वालों ने, तो मैं अपने मनसाराम जी और इनके सारे परिवार, बेटिया को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूँगा कि बिटिया जहाँ भी जाएं खुशहाल रहें, और उस परिवार को भी ऐसे ही बनाए सत्संगी। क्योंकि बहुत सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैंने देखा है जो बच्चियाँ सत्संगी परिवार से होती है, मैंने बहुत से, हमारे पास ऐसे इंस्टांसेस आते हैं, हम उसी में रहते हैं, वो बड़े से बड़े चाहे क्रूअल परिवार भी हो, उनको उन्होंने मतलब ऐसे बना दिया जैसे एक देवस्थान होता है। तो हम इन बच्चियों से भी ये उम्मीद करेंगे कि कैसा भी परिस्थितियाँ, कैसी भी विकट परिस्थितियाँ हैं, तो आपके साथ गुरु महाराज जी की हमेशा, क्योंकि आप बड़े डिवोटी रहे हैं, मैं जब से जुड़ा हूँ तो ये परिवार काफ़ी डिवोटी रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा परिवार मिलेगा, लेकिन मिल भी जाए कोई पता नहीं होता समय का। मैंने देखा है 1 साल तक परिस्थितियाँ बड़ी अच्छी रहती हैं, 1 साल के बाद विकट हो जाती हैं, और कई बार तो इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि पूछो ना आप। लेकिन अगर आप ठीक हैं तो सारा संसार ठीक है। अगर हम अपने आप को संभालेंगे और उनको भी गुण देंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, अपने जैसे परिवार में माँ बापों के साथ रहें वैसे ही वहाँ रहेंगे, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ। हम अगर मतलब भगवान तब सहायता, प्रकृति तब सहायता करती हैं जब हम अपने आप अपनी सहायता करते हैं। तो इसलिए मैं गुरु महाराज से भी यही विनती करूंगा कि पूरा परिवार, अगला परिवार भी उनका वैसा ही रहे जैसा यहाँ था, और उनसे भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि ऐसा काम करें जिससे आपके परिवार का, आपके जो सत्संग में जिसमें आप मिशन में जुड़े हैं, उन सभी का नाम ऐसा चमके कि जैसे सितारे चमकते हैं रात को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा ना टाइम देता हुआ मैं बहुत बहुत बधाई इस परिवार को देता हूँ। आज आने का आप लोगों ने मौका दिया, थोड़ा सा हमारी भी कुछ घड़ियाँ आपके साथ बीती, तो आप सभी इस बधाई के पात्र हैं। और आप कल तो शायद मैं नहीं मिलूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि आराम से आप अपना जैसे भी है कोई जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ उसको निभाएं, और गुरु महाराज जी आप पे पूरा
जो आशीर्वाद अपना रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगली निवासी गढ़गढ़ वासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो नंद कंद भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय।